हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स नज़दीक हैं और आप सबके मन में एक ही प्रश्न रहता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पर आप उनका रिवीजन करके एक थोरो स्टडी अपने लिए प्लान तैयार कर सकें। तो गाइज, मैं आपकी टीचर मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा आपके लिए लेकर आई हूँ आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कोस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। यानी इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यदि आप रिवाइज कर ले मेरे साथ साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना सिलेबस कवर है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, कोस्ट अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं, इसकी तरफ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के दूसरे इम्पॉर्टेंट 5 ईयर्स पेपर्स के सोल्यूशन, ये सब हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। कि सबसे फर्स्ट चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं वो सिंपली आपको शॉर्ट आंसर टाइप में आपको कोस्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कोस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटेंसी, कोस्ट सेंटर क्या होता है, कोस्ट यूनिट क्या होता है, ये सब चीजें, इसकी सिंपल डेफिनेशन आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए तैयार रखनी है। साथ ही ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग समटाइम्स शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाता है, कई बार लॉन्ग आंसर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। कोस्ट कंट्रोल वर्सेस कोस्ट रिडक्शन के बारे में आपको बहुत अच्छा मैंने अपने चैनल के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे बहुत अच्छे से समझ के जाएं। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथ ही डिफरेंसेस क्या है कोस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में, ये भी आप जरूर से करें। और मेथड्स ऑफ टेक्निक्स वेरी लॉन्ग आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथ ही शॉर्ट आंसर के लिए जनरली 2 या 4 लिमिटेशंस आपको पूछ ली जाती है कोस्ट अकाउंटिंग की, तो इसे जरूर आप रिवाइज कर ले। इसी तरह से सेकंड चैप्टर जो हमारा होता है वो है मटेरियल कोस्ट कंट्रोल से रिलेटेड। तो मटेरियल कोस्ट कंट्रोल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बिन कार्ड क्या है। शॉर्ट आंसर टाइप के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन जो आपका बनता है, उसमें बिन कार्ड क्या है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। EOQ का रिलेटेड कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए गाइज, या तो मटेरियल लेवल्स में से या इश्यू ऑफ मटेरियल्स में से या EOQ में से कोई एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन तीनों ही कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ें, जिसमें इश्यू ऑफ मटेरियल में आप फीफो लीफो को एक बार अच्छे से देख लें, कुछ क्वेश्चंस भी कर लें। इंपॉर्टेंट है वेटेड एवरेज मेथड, इसके अच्छे से आप क्वेश्चन तैयार करें। साथ ही में मटेरियल टर्नओवर रेशो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आपका बन सकता है सेकंड पार्ट के लिए, ना तो बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत छोटा। यहां पर आपको एक लॉन्ग आंसर या लगभग पार्ट बी के लिए आप इसकी तैयारी करते चलें। अब यदि बात करें लेबर कोस्ट कंट्रोल की, तो लेबर का चैप्टर इन जनरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ डेफिनेशंस आप जरूर याद रखें। जॉब कार्ड क्या है, ओवर टाइम क्या होता है, आइडल टाइम क्या है, लेबर एब्स्ट्रैक्ट यानी श्रम सार क्या है, ये डेफिनेशन आप अभी अपने बुक्स में से निकाल कर देख लें, इन्हें याद कर लें, वेरी शॉर्ट आंसर्स के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही लेबर टर्नओवर रेशो अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन। टाइम रेट और पीस रेट मेथड के फॉर्मूले आप जरूर से देख लें, याद कर लें, लेकिन जो न्यूमेरिकल यदि बनता भी है तो वो हॉल से या रोमन प्लान में से बनेगा। तो ये हॉल से वर्सेस रोमन प्लान का भी कई बार थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉल से या रोमन में से कौन सा बेस्ट प्लान है, तो इस पर जरूर बात करें। और साथ में एक इमर्सन प्लान पर एक जस्ट थोड़ा सा व्यू आप ले लें, क्योंकि कभी कभी 40% चांसेस में इमर्सन प्लान को पूछ लिया जाए, तो वो थोड़ा आप देख लें। इसी तरह से फोर्थ चैप्टर जो हमारा बनता है वो ओवरहेड कोस्ट कंट्रोल से रिलेटेड। इस ओवरहेड कोस्ट कंट्रोल में हमारा डेफिनेशन क्या है ओवरहेड की, वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए इन डेफिनेशंस को आप रेडी रखें। क्या क्या बेसिस हैं अपोर्शनमेंट के, कई डिफरेंट बेसिस हैं, हमने आपको बताए भी थे। एरिया के बेसिस पर, कई सारे बेसिस पर, हम नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर अपोर्शनमेंट कर सकते हैं। तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान रखें। अपोर्शनमेंट का 1-2 क्वेश्चन आप देख लें, समझ लें।
इम्पॉर्टेंट यदि कोई न्यूमेरिकल बनना है तो वो मशीन आवर रेट से बनना है। इसके लिए आप ध्यान रखें, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप रेडी रखें। साथ ही एक थ्योरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा ही बनेगा 101% अंडर एन ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, या तो शॉर्ट आंसर्स में या लॉन्ग आंसर में, दोनों तरह से आप इसे तैयार रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर यदि मैं लूँ तो वो यूनिट कोस्टिंग और सिंगल आउटपुट कोस्टिंग। सेम ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या वेटेज नहीं रखता है, लेकिन हाँ सिंपली थ्योरी क्वेश्चन आप एक बार तैयार रखें। टेंडर प्राइस क्या होता है, कोस्ट शीट और प्रोडक्शन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखिए प्रोडक्शन अकाउंट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसका थियोरिटिकल कंसेप्ट। तो प्रोडक्शन अकाउंट और कोस्ट शीट का डिफरेंस, कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिए। साथ ही इमेजिनरी फिगर से कोस्ट शीट बनाना आपको आना चाहिए। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको कोस्ट शीट का एक फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस तरह से कोस्ट शीट बनती है, कौन सा आइटम किस हेड में आता है। तो ये आपका यूनिट कोस्टिंग का चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगले चैप्टर की बात करें तो जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। यहां पर मैं आपको बता देना चाहती हूं, जॉब और बैच कोस्टिंग का तो केवल सिंपल एक डेफिनेशन याद रखिएगा कि होता क्या है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग इट्स इम्पॉर्टेंट। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर बनेगा और वो शायद अनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट से बनेगा। तो इसलिए आप अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का तो पूरा अच्छे से पढ़ना ही है। कॉन्ट्रैक्ट नियरली कंप्लीटेड या कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप थोड़ी जानकारी जरूर से रखें। साथ ही यदि कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग के थ्योरी क्वेश्चन की बात करें तो रिटेंशन मनी क्या होती है, एस्केलेटर क्लॉज इंपॉर्टेंट याद करके जाएं। वर्क सर्टिफाइड क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन क्या है, ये सारे टॉपिक्स, ये सारी थ्योरी आप कंप्लीट कर लें। चैप्टर 7 में जो इम्पॉर्टेंट है, एक्चुअली मैं कहना चाहूंगी ये पूरा चैप्टर ही अगेन इम्पॉर्टेंट है। एक सेपरेट यूनिट भी क्रिएट होती है, तो पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से करके जाए। फिर भी जो टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं वो ये है कि प्रोसेस कोस्टिंग क्या है, थ्योरी ध्यान रखें, पूरा डेफिनेशन ध्यान रखें। साथ ही नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल गेन क्या है, और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। कई बार लॉन्ग आंसर्स में भी बहुत अच्छे से इसे पूछा गया है, तो इसलिए टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए। तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपको सीखना है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अगेन एंड इम्पॉर्टेंट, इससे भी आपका 100% एक क्वेश्चन बनना है। इसलिए इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, आपको ये तैयार रखना है, चाहे वो शॉर्ट आंसर में पूछा जाए या लॉन्ग आंसर में। जॉइंट कोस्ट क्या है, सेपरेट कोस्ट क्या है, एक थ्योरी क्वेश्चन के लिए आप ध्यान रखिए जॉइंट कोस्ट क्या है और सेपरेट कोस्ट क्या कहलाती है। साथ ही इंपॉर्टेंट अगेन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, एक थ्योरी क्वेश्चन यहां से भी उठकर आना है, तो इसलिए इस टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार कर लें। और साथ में प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट, एज आई सेड कि पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए पूरे चैप्टर को ही अच्छे से आप करके जाइए। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कोस्टिंग की। देखिए ऑपरेटिंग कोस्टिंग भी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है, बिकॉज प्रोसेस कोस्टिंग के साथ इसको मर्ज किया गया है हमारे यूनिट में। इसलिए ऑपरेटिंग कोस्टिंग में सिंपल आपको ऑपरेटिंग कोस्टिंग होता क्या है, ऑपरेटिंग कोस्ट क्या होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर या कॉमर्शियल टन किलोमीटर किस तरह से कैलकुलेट होता है, व्हीकल यूटिलाइजेशन रेशो एक सिंपल एक फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लें। और साथ में यदि न्यूमेरिकल देखना ही चाहते हैं तो 2-3 न्यूमेरिकल आप ट्रांसपोर्ट कंपनी की कोस्टिंग का देख लीजिएगा। अगला चैप्टर रिकंसिलिएशन ऑफ कोस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट है कि आपको रीजंस बताने हैं कि क्या कारण है कि कोस्ट शीट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के प्रॉफिट्स डिफरेंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप बहुत अच्छे से थियोरेटिकल क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए तैयार करके जाइएगा। एक इमेजिनरी फिगर से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कभी कभार पूछ लिया गया है, इसलिए इसे भी एक बार तैयार कर ले। और सिंपल क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिए, यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके देख रहे हैं तो तैयार कर लीजिए सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड।
एंड द लास्ट चैप्टर अगेन एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, स्टैंडर्ड कोस्टिंग और वेरियांस एनालिसिस। लेकिन क्या पढ़ना है, बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो क्या पढ़ना है ये समराइज्ड वे में मैं आपको बता रही हूं कि इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लेना। स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या होता है, कब यूज में लिया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट मटेरियल वेरियांस को आप पूरा देख लीजिए। मटेरियल के जो भी 6 वेरियांस है उन 6 वेरियांस को आप पूरा देख लीजिए। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप लोग कर लीजिए। तो मटेरियल वेरियांस ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। लेबर वेरियांस में केवल और केवल आइडल टाइम वेरियांस को आप थ्योरेटिकल वे में देख लें, फॉर्मूला याद कर लें। यदि आपके पास थोड़ा टाइम अभी है तो आप लेबर वेरियांस से रिलेटेड सारे फॉर्मूले एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। अदरवाइज आइडल टाइम वेरियांस को आप अच्छे से देख लीजिए। वेरियांस एनालिसिस की बात करें तो इन जनरल केवल एक थ्योरी क्वेश्चन एक पूछा गया है कि वेरियांस एनालिसिस होता क्या है। तो ये वेरियांस एनालिसिस पर एक शॉर्ट नोट आप एक तैयार रखें। सो गाइज, एट द एंड थैंक यू सो मच। यदि इंपॉर्टेंट लगा है हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम इसी तरह से एग्जाम्स में आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।